हमारा खून भी शामिल है तज़ीने गुलिस्तां में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। कुछ दिन कौमों की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि जो कौम अपनी तारीख़ को भूल जाती है उसका जुग्राफिया उसे भूल जाता है। और 16 दिसंबर आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में एक अलमनाक तरीन और स्याह तरीन दिन के तौर पे याद रखा जाता है, मनाया जाता है। इसका बैकग्राउंड ये है कि 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हो गया, यानी एक विंग जो था बाजू हमसे जुदा हो गया, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। और मगरबी पाकिस्तान ही अब पाकिस्तान कहलाता है, जबकि मशरकी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के नाम से दुनिया के नक्शे पे मौजूद है। तो उसका पस मंज़र क्या है, तारीख़ क्या है, ये बड़ी तफसील तलब एक गुफ्तगू है, डिबेट है। मुख्तसर ये कि कुछ अपनों की नादानियाँ, बदअमालियाँ, कुछ गैरों की रेशा दवानियाँ और साजिशें, इन सब ने मिल के ये दिन दिखाया कि पाकिस्तान जो है क़ायद आज़म का पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल का ख्वाब, एक खुशहाल और मुतहिदा पाकिस्तान तकसीम हो गया। और दूसरा जो 16/20/14 का दिन है, ये पाकिस्तान में इस हवाले से बड़ा दर्दनाक और अलमनाक तरीन दिन है कि इस दिन हमारे मासूम बच्चे जो कि घरों से अपने स्कूल में गए तहसील इल्म के लिए, मगर उनकी जो मंजिल थी वो घर की बजाय जन्नत ठहरी और वो शहीद कर दिए गए सफ़ाकाना तरीके से। जो टीटीपी के दहशतगर्द थे, वो दहशतगर्दी की लहर जो थी उसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ था। तो इस तरह से 7 दहशतगर्द जो हैं वो APS पेशावर में दाखिल हुए और वहाँ पे उन्होंने बच्चों को यरगमाल बनाया और उन मासूमों को शहीद किया, उनके खून से होली खेली। और ये इतना दर्दनाक और इतना अंदोनाक वाक़या था कि तारीख़ में अगर देखें तो चंगेज़ियत भी शर्मा जाती है इस वाक़या को देख के। ये बच्चों को तो कभी भी किसी भी जगह पे तारीख़ में हमने नहीं देखा कि इस तरह से सफ़ाए हस्ती से मिटाया गया हो। तो या फिर ये कि अब फ़लस्तीन के अंदर इसी तरह से बच्चों को शहीद किया जा रहा है, खून मुस्लिम की अर्ज़ानी है। तो 20/14 16 दिसंबर 132 के करीब जो तालिब इल्म थे वो जामे शहादत नोश कर गए। उनकी माएँ उनके राह तकती रह गई कि हमारे बच्चे स्कूल से घर आए। टोटल मिला के 150 के करीब शहादतें हुई, जिसमें स्कूल का अमला और असातिज़ा भी शामिल थे। तो इसके बाद पूरी कौम जो है वो गम की एक तूफ़ान की जद में थी और ये अंदोनाक कैफियत जो है, इसमें फिर फ़ैसला किया पूरी कौम ने, हमारी फ़ौजी क़यादत और सिविल क़यादत ने मिल के कि अब इस अफरीद का ख़ात्मा नागज़ीर हो चुका है। और हमारे आर्मी चीफ़ ने, जो उस वक्त रहील शरीफ थे, उन्होंने ज़रबे अज़ब शुरू किया और ये कहा कि अनफ़ इज़ अनफ़ और ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई और दहशतगर्दों को अपनी सफ़ों से निकाल के उखाड़ फेंका। और इस तरह से हम एक बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुके हैं दहशतगर्दी की, और फिर अमन बहाल हुआ। लेकिन अब देखना ये है कि आज जो हालात हैं ये फिर उसी तरफ जा रहे हैं। KPK के अंदर फिर जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हो चुके हैं और उसमें फिर साजिशें बैरूनी वो भी कार फरमा हैं। हमारे अपनों का भी उसमें ज़रूर कोई ना कोई
अमल दखल होगा। तो इस तरह से अब दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को किसी और 16 दिसंबर से महफूज रखे और मुल्क व कौम को अपनी हिफाजत में रखे। सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह दोबारा हमें ऐसा कोई हादसा या सानिया ना दिखाए। तो इस तरह से 16 दिसंबर का दिन हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाओं को, हमारे दिलों को सोगवार कर गया और वालिदैन के ज़ख्म जो हैं वो उसी तरह से हरे हैं। और हर 16 दिसंबर को, बल्कि उनका तो हर दिन ही 16 दिसंबर होता है, जिनके बच्चे दुनिया से चले गए, जिनके फूल चले गए। तो अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, उसको महफूज व मामून रखे। इन बच्चों की कुर्बानी रायगा नहीं जानी चाहिए और हमें मुल्क को दोबारा इंतशार और फ़िरका वारियत और तकसीम दर तकसीम से बचाना है और इसको बचा के एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, ताकि हमारे बच्चों का खून जो है, हमारे शोहदा का खून जो है वो रायगा ना जाए और दुश्मन की साजिशें जो है वो कामयाब ना हो सकें। तो इसके लिए हम दुआ गो हैं और हालात की बेहतरी के लिए हुकूमतों को भी चाहिए और सारी क़यादत को मिल के एक पेज पे होना चाहिए और इनका मुकाबला करना चाहिए। कौम को भी यकजान होके इस वतन की हिफाजत के लिए सफ़ारा हो जाना चाहिए और ये सोच के कि ये वतन हमारी आखिरी पनाहगाह है और अगर ये वतन है तो हम हैं, वरना ग़ुलाम कौमों का कोई मुस्तक़बिल नहीं होता।